नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने चैनल के वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारे फसलों के बारे में अभी तक आप लोगों को बताया हुआ है और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो गांव में किसान पैदा करता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपने आमदनी करने के हिसाब से। उसी दिशा में दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको एक और भी बेहतरीन और बहुत ही लाभदायक फसल के बारे में आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसको हम लोग तिल के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं तिल के खेत में और आपको दिखाते हैं कि खेतों में जब तिल की फसल तैयार होती है तो वो कैसी दिखती है, और हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की गांव में हम लोग उसका इस्तेमाल किन किन रूपों में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, तिल की खेती। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं तिल के खेत में। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़े खेत में जो है तिल की फसल की खेती की गई है और फसल काफ़ी बड़ी हो गई है। उसमें फूल भी लगे हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद आप देख पा रहे होंगे, और उसमें फल भी लगे हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी लग रहा है। और हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो है ये तिल का एक पेड़ है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये दाने इसमें लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि दाने इसमें कई सारे लगते हैं। तो एक ही तिल के पेड़ से असंख्य दाने आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो एक फल है, अभी इसको तोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस जब ये फल ये पक जाता है तो इसमें ही एक ही बीज में कम से कम सैकड़ों दाने आपको निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि तिल की जो फसल है वो कैसी होती है। आप देखिए, ये तिल का पेड़ है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम इसका पेड़ होता है। और ये आप देख पा रहे हैं इनकी पत्तियाँ, और फूल भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें फूल भी कई कई पौधों में लगे हुए हैं। और आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे ये एक पेड़ है, अब इसमें एक, दो और तीन शाखाएं निकली हैं इस पेड़ में। आप देख पा रहे हैं कि इस पेड़ में जो है तीन शाखाएं निकली हैं और आगे चल के ये तीनों शाखाओं में जो है फल लगे हुए हैं। इस तरह से तिल में जो है बहुत ज़्यादा दाने लगते हैं, बट इसका जो दाना होता है बहुत ही छोटा छोटा होता है। इसलिए पैदावार जब इसकी होती है तो अगर आप वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से देखेंगे तो वो कम होता है। लेकिन तिल की फसल के बहुत ही फायदे होते हैं और कई कई रूपों में हम इसको जो है कई तरह के व्यंजन बना के हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने खान पान में। और खाने के साथ साथ, टेस्ट के साथ साथ जो है तिल्ली के जो बीज होते हैं उसमें जो तेल पाया जाता है उससे हम अपने हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो कई प्रकार से लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तिल्ली की फसल कि उसका जो फसल होता है उसका पेड़ कैसा होता है, पौधा कैसा होता है, उसमें फल जो लगते हैं वो कैसे होते हैं, और उसका फूल भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि तिल्ली की फसल में जो फूल लगता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जो तिल्ली की फसल होती है वो कैसी दिखती है और उसके फल कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हम गांव में जो है तिल का जब खेती हो जाता है, उसके फसल तैयार हो जाती है, उसके जब बीज हम निकाल लेते हैं तो अब उनसे हम अपने लिए किस तरह से वो हमारे लिए लाभदायक होता है या किन किन रूपों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, तिल जो है एक तिलहन फसल है और सदियों से इसकी खेती की जा रही है, क्योंकि इसका जो तेल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अब ये किस तरह से लाभदायक होता है, इसका तेल जो होता है वो अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों में जो समस्याएं होती हैं, रूसी की या झड़ने की, सफ़ेद होने की, इन सारी समस्याओं को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में, रोकने में तिल्ली का तेल हमारी आपकी मदद करता है। और अगर आप तिल्ली के तेल का इस्तेमाल अपने शरीर की त्वचा पे करते हैं, स्किन पे करते हैं, तो आपकी त्वचा जो है वो चमकीली बनी रहती है और कई सारी त्वचा रोगी बीमारियों
बीमारी होने से भी हमारा जो तिल का तेल होता है वो नेचुरल ही एक आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह से ये काम करता है और हमको कई प्रकार के त्वचा रोग होने से भी हमको बचाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे तिल्ली की उपयोगिता की, किस तरह से ये जो तिल का तेल होता है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अगर आपको जो है दाँत, खाज या खुजली जैसी परेशानी हो रही है तो आप तिल्ली के तेल में कपूर मिला के अगर लगाते हैं तो ये आपको जो है दाँत, खाज, खुजली जैसी समस्या को दूर करने में बहुत मदद करता है। और गांव में ये जो फार्मूला है, जो तरीका है कि तिल्ली के तेल को अगर हम कपूर में मिला के लगाते हैं तो दाँत, खाज, खुजली जैसी समस्या से हमको परेशानी से हमको निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ख़ास इस्तेमाल गांव में हम तिल्ली के तेल का करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम तिल्ली को कई तरह से व्यंजन बना के भी खाते हैं। ख़ास तौर पे मकर संक्रांति के महीने में जब हर घर में लड्डू बनता है और भी कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। गज्जक बनता है जिसमें आप गज्जक बनाते हैं तो उसमें जो है तिल्ली का इस्तेमाल बहुत ख़ास तरीके से किया जाता है। हम लोग पापड़ी भी कहते हैं, पापड़ी गांव में बनाते हैं, जैसे गुड़ की पापड़ी, चीनी की पापड़ी, तो उसमें तिल हम लगा देते हैं, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब आपको टेस्ट भी मिला और तिल्ली आपने खाया तो तिल्ली का जो न्यूट्रिएंट्स था वो भी हमारे शरीर में जाता है और इस तरह से वो हम टेस्ट के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा करने में हमारे ये तिल्ली जो है हमको मदद करती है। और तिल्ली के लड्डू भी गांव में मकर संक्रांति के समय में बहुत ख़ास रूप से जो है बनाया जाता है और लोग पसंद करते हैं इसको। तो दोस्तों, हमने अभी जाना कि तिल्ली का तेल कई रूपों से जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और कई तरीके से हम इसका जो है कई व्यंजन हम बना के इसका खाते हैं। इस तरह से भी हमको तिल्ली हमारी बहुत मदद करती है। और इसके साथ साथ क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक गुण हैं तिल्ली के तेल में, इसीलिए सदियों से तिल्ली उगाई जाती रही है और अभी भी लोग उगाते हैं। और तिल्ली की खेती करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उपजाऊ खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत जहाँ पे अगर आपको जो है वो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, दूसरी फसल नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे तिल्ली आसानी से लोग किसान उगा लेते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे यहाँ पूजा पाठ में भी तिल्ली के तेल का बहुत ही ख़ास महत्व है। जब हम पूजा पाठ में दीप जलाते हैं, पूजा करने के लिए, भगवान की, ईश्वर की पूजा करने के लिए जब हम तेल का इस्तेमाल करते हैं दीपक जलाने के लिए, उसमें ख़ास तौर से तिल्ली के तेल का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है। तो इस तरह से तिल्ली का जो है वो धार्मिक महत्व भी हमारे यहाँ है कि भगवान की पूजा अगर तिल्ली के तेल के दीपक से की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता हमारे यहाँ है। तो धार्मिक मान्यता भी हमारे यहाँ तिल की बहुत अधिक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम जो है गांव और गांव की विशेषताओं से भरे वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे रेगुलर तो आपको गांव और देहात की बहुत सारी ऐसी विशेषताओं का पता चलेगा जिससे आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि जो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो सारी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम आपको दिखाना चाहते थे कि गांव में जो तिल की फसल होती है वो फसल कैसी दिखाई देती है और उसका फल कैसा होता है, उसका फूल कैसा होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा ये प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, देखते रहें हमारे वीडियो और हमें अपने सुझाव ज़रूर देते रहें, ताकि हम आपके सुझावों के हिसाब से अपने वीडियो को और भी अच्छा बना सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे
अपने अगले वीडियो में कुछ और नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।